तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 5.2 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इफ पी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 7 एंड बी 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, एक ऐसे लाइन दिए है। ये लाइन पे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, बराबर है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -1, 7। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4, -3, बराबर है। और यहां पर कहीं तो पॉइंट है पी, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और ये बोला है ये जो एपी है इसका और पीबी का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 2:3 का रेशियो। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला क्या है, तो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये रेशियो है। उसके बाद y के लिए क्या है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले x निकालना है। तो सबसे पहले x1 क्या है, x2 क्या है, ये लिख लेते हैं। तो बेटा इसको हम बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, राइट। अब इसको जो वो ये है इसको बोलेंगे m और इसको बोलेंगे n। ठीक है, तो m कितना है, तो m है 2। ठीक है, n कितना है 3, x1 कितना है -1, x2 कितना है 4, y1 कितना है 7, y2 कितना है -3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। अब ये कितना गया, 2 इंटू 4 कितना होता है 8 -3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये कितना गया 5/5, यानी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब वैसे y भी निकाल लेते हैं। ये क्या आ गया m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, तो ये कितना आ गया बेटा, तो आ गया 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 1 कितना है, सॉरी n कितना है, तो n है कहा गया, ये 3 है इंटू y1 कितना है 7 है डिवाइडेड बाय m प्लस n कितना था 5 था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5, यानी कितना आ गया रे, तो ये आ गया 15 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा है 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई थी, x की वैल्यू आ गई थी 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 1,3 इज द कोऑर्डिनेट, इज द कोऑर्डिनेट। ठीक है, हाँ, ये तो हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सर। अपने सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड द सेगमेंट पीक्यू इन द रेशियो ए एस टू बी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्या है, p -3,7 q 1, -4, ए कितना है 2 है और b कितना है 1 है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे m और इसको बोलेंगे n। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 1, x1 कितना है -3, x2 कितना है 1, y1 कितना है 7, y2 कितना है -4। ठीक है, अब यहां पर x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। एम कितना है 2 इंटू एक्स कितना है, एक्स2 कितना है 1 प्लस एन कितना है 1, x2 कितना है -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो ये कितना था 2 इंटू 1 कितना आता है 2,
1 into -3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई? तो ये आ गया -1/3, राइट। अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना है 2, y2 कितना है -4, n कितना है 1, y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो 2 इंटू -4 कितना होता है? तो वो होता है -8 प्लस 1 इंटू 7 7, और ये कितना है 3। तो कितना गया? -1/3। तो आंसर क्या आएगा? -1/3 कॉमा -1/3 इज द सॉल्यूशन, राइट। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, -2 -5 Q4 3। ए एस टू बी का रेशो क्या है? 3:4 का रेशो। तो इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे m और इसको बोलेंगे n। तो x1 कितना है? तो वो है -2, y1 कितना है? तो वो है -5, राइट। x2 कितना है? तो वो है 4, y2 कितना है? 3, m कितना है? 3, और n कितना है? 4, राइट। तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो वो आएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट। तो m कितना है? 3 है, x2 कितना है? 4 है, प्लस n कितना है? 4 है, और x2 कितना, x1 कितना है? -2 है, ठीक है। और m कितना है? 3 प्लस 4, राइट। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 12 -8 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना आ रहा है? 4/7 आ रहा है। अब चलो करते हैं y। तो y क्या है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना है? 3 इंटू y2 3, प्लस n कितना है? 4 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। कितना रहे? 9 -20 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना आएगा भाई? तो ये आएगा -11/7, ठीक है। तो इसके एक कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 4, 7, दूसरे क्या हो गए? -11/7 इज द सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो P 2, 6, ठीक है, और Q दिया है -4, 1, और ए एस टू बी का रेशियो कितना बोला है? तो वो बोला है 1:2 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको m और इसको n। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। x2 कितना है? -4, प्लस n कितना है? 2, x1 कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये कितना आ रहा है? -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 0। तो y की वैल्यू कितनी है? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m कितना है? 1, y2 कितना है? 1, प्लस n कितना है? 2, y1 कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये कितना रहा? 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, यानी कितना आ गया रे भाई? तो वो आ गया आपका 14/3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 14/3 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, बराबर है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी -1, 6 divide the line segment joining the point P -3, 10 and
Q 6 कॉमा -8। तो अब यहां पर क्या है, तो इस साइड में एक पॉइंट है, इसको हमने बोला P, और इस साइड में एक पॉइंट है, इसको बोला Q, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -3, 10, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 6, -8। अब यहां पर कोई T पॉइंट है, वो कितना है, -1, 6। तो हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, इसका रेशियो कितना आएगा, ये हमें पूछा गया है। तो बेटा इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला है। ठीक है, x कितना है, -1, ये कितना है, m प्लस n, इधर हो जाएगा। उसके बाद m को नहीं पता हमें, x2 कितना है, तो वो है 6 प्लस n, x1 कितना है, तो वो है -3। तो ये कितना आ गया, -m -n, तो इसको बोलेंगे n। तो ये कितना हो गया, 6m, और ये कितना हो गया, -3n। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो n है इसको एक काम करते हैं, ये इसको जो है इधर लेके जाता, 3n को, और इसको इधर लेके जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -n प्लस 3n इज इक्वल टू 6m प्लस m। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2n हो गया, और ये कितना हो गया, 7m हो गया। तो m अपॉन n, ठीक है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर है, ये न्यूमरेटर में है, तो इधर जाने के बाद वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो 2/7 इज इक्वल टू m अपॉन n। तो m की वैल्यू कितनी आ गई है, 2, और n की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। तो ये हमारा आंसर है, राइट। ये क्या है, हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन करो, फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं। नाउ चौथा क्वेश्चन, पॉइंट P द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। तो ये क्या है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में पॉइंट P ये सेंटर है, और AB क्या है, तो AB उसका डायमीटर है। ठीक है, ये A और B, राइट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पी आर, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, और ये क्या है, -2, 0। तो ये बी कितना है, ये हमें निकालना है। अब जो यहां से पी से ए, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस, और पी से बी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो ये m अपॉन n का रेशियो क्या है, 1:1। तो चूंकि ये रेशियो 1:1 है, तो हम x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। तो x1 कितना है, तो वो है 2, y1 कितना है, 3, x कितना है, -2, y कितना है, 0। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो आएगा x1 प्लस x2 बाय 2। x की वैल्यू कितनी है बेटा, -2, इज इक्वल टू x1 कितना है, 2 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो -2 इंटू 2 कितना आता है, -4, इज इक्वल टू 2 प्लस x2। तो x2 कितना आएगा, तो ये 2 इधर चले जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -4 -2 कितना होता है, -6। तो x2 कितना आएगा, तो वो आएगा -6। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है y। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y कितना है, तो y है 0, y1 कितना है, 3 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस y। तो 0 इज इक्वल टू 3 प्लस y2। तो y2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ गया, x2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो -6, और y2 की वैल्यू कितनी है, -3। तो -6, -3 इज द सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है,
तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी k,7 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग ए 8,9 एंड बी 1,2 आल्सो फाइंड। तो हमें क्या बोला है, पी दिया है k,7। अब ये जो है, ये क्या कर रहा है, तो ये डिवाइड कर रहा है किसको, ए को और बी को। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 8,9 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1,2। तो मान लेता है ये है लाइन, यहां पर है ए, यहां पर है बी, यहां पर है पी। ठीक है, तो 8,9 और ये क्या है 1,2। ठीक है, पी k,7। अब हमें क्या करना है, ये जो रेशो है ए से पी तक का और पी से बी तक का, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो आइए निकालते हैं। अब सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, अब इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। अब बच्चों x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x कितना है, यहां पर है k, राइट। m की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एक काम करते हैं ना बेटा, y की निकाल लेते हैं, यानी w डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर y लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y कितना आ गया 7 इज इक्वल टू, m पता नहीं है, y2 कितना है, तो वो है 2 प्लस n लापता है, y1 कितना है 9 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये कितना आएगा, तो आएगा 7 इंटू, ये इधर चलेगा तो क्या आएगा m प्लस n इज इक्वल टू 2m प्लस 9। तो ये कितना आता है 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या आएगा 7m माइनस 2m इज इक्वल टू 9n माइनस 7n। तो ये कितना होता है 5m इज इक्वल टू कितना आएगा 2n। तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू 2/5। तो m/n का रेशो क्या आ गया, तो वो आ गया 2:5। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n निकाल लेते हैं, राइट। तो x कितना है, तो x है k इज इक्वल टू m कितना है 2, x2 कितना है, तो वो है 1 प्लस यहां पर n कितना है, तो वो है 5 इंटू x1 कितना है, तो वो है 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। ठीक है, तो k कितना आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 8 40 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना आ गया 42/7। तो ये कितना आता है 7 6 42। तो k की वैल्यू कितनी आ गई रे बेटा, तो वो आ गई 6। तो m अपॉन n का रेशियो कितना आ गया 2/5 और k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 6। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22,20 एंड 0,16। तो हमको क्या बोला है कि यहां पर ये एक लाइन है और इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और ये मिड पॉइंट है सी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें निकालना है। तो ये कितना है 22,20 और ये कितना है 0,16। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो x कितना आ गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आता है 22 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आता है 22 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आ रहा है 11। तो y कितना आ गया, तो ये आ गया 20 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया 36/2। तो ये कितना आ गया 18। ठीक है, अब यहां पर ये क्या होता है x, y इज,
कितने हैं, तो वो 11,18 इज द सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो ये था छठवां क्वेश्चन। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। तो पहला है -7,6, दूसरा है 2,-2 और तीसरा है 8,5। अब इसका हमें जो वर्टाइसेस दिए हैं, तो ये मान लेते हैं ट्रायंगल है। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे सी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -7,6, इसके कितने हैं 2,-2 और इसके कितने हैं 8,5। अब हमें क्या करना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ सेंट्रॉइड निकलेगा, ये जी निकलेगा। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये हमें निकालना है। तो बेटा सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, अब इसको अगर मैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3 बोलूं, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो आएगी -7, ठीक है, प्लस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 3 सॉरी 3। तो ये कितना आ गया 8 और 10, ये कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब y कितना होगा, तो वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो y1 कितना है, तो वो है 6, तो y2 कितना है -2 और y3 कितना है +5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना गए 6 और 5 11, 11 में से 2 गए, कितने थे 9 डिवाइडेड बाय 3, ये कितने आ गए 3। ठीक है, तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके, तो वो हो गया 1,3 इज द सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3,-5, दूसरा है 4,3 और तीसरा है 11,-4। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे x3, इसको बोलेंगे y3। ठीक है, हाँ। अब हमें क्या है, x का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। तो x1 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस x2 कितना है 4 प्लस x3 कितना है 11 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कितना हो गया, 4 और 3 7 और 11 18 इज डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया 6। अब y निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। y1 कितना हो गया -5 प्लस 3 -4 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हो गया रे बेटा, -4 5 -4 कितना हो गया 9, 9 में से 6 गए 3 गए, कितने रहते हैं -6 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया -2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा 6, -2 इज द सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो वह है 4,7, 8,4 एंड 7,11। ठीक है, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे x3, इसको बोलेंगे y3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर सेम फॉर्मूला लिखेंगे। x का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। x1 कितना है 4, x2 कितना है 8, x3 कितना है 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ गया है 12, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 7 कितना आ गया 19 बाय 3। ठीक है, उससे y निकालेंगे, y कितना है 7 प्लस 4 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ गया 11 प्लस 7 कितना आता है 18, ये कितना आ गया 22 बाय 3। ठीक है, राइट, ओके। 7 और 4 7 8 और 10 11 बराबर है।
तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो वो आएंगे 19/3 कॉमा 22/3 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी जी की वैल्यू दी है -4, -7 इज द सेंट्रॉइड, और ये क्या है सेंट्रॉइड। इफ ए कितना है -14, -19 और बी दिया है 3, 5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी की कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो यहां पर आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जी के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखते हैं, -4, -7। इसको बोलेंगे बेटा x, इसको बोलेंगे y। ठीक है, तो x कितना आ गया, तो -4, y कितना आ गया, -7। ठीक है, उसके बाद a लिखते हैं -14, -19। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। x1 कितना आ गया, -14, y1 कितना आ गया, -19। उसके बाद b लिखेंगे 3, 5। x2 कितना है 3, y2 कितना है 5। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, तो वो है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, x कितना है बेटा -4, x1 कितना है -11, x2 कितना है 3 और x3 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये आ गया डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -11 प्लस 3 प्लस x3। तो ये कितना होता है -12, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा -8। ठीक है, प्लस x3। तो ये इधर चले जाएगा तो -8 का हो जाएगा +8, तो -12 प्लस 8 इज इक्वल टू x3। तो x3 कितना आ गया भाई, तो वो आ गया -4। x3 कितना आ गया, -4। उसके बाद y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू कितनी है, तो वो है -7। तो y1 कितना है, तो y1 है हमारे पास -19। ठीक है, -19, हाँ -19। ओके, y2 कितना है +5, y3 लापता है डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -21 इज इक्वल टू -19 प्लस 5 प्लस y3। तो -21 प्लस 19 -5 इज इक्वल टू y3। तो ये कितना आ गया, -2 -5 इज इक्वल टू y3। तो y3 कितना आ गया, तो वो आ गया -7। ठीक है, अब हमारे पास x3 की वैल्यू है, y3 की वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, -4, -7 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। ए h, -6, b 2, 3 and c -6, k are the coordinate of vertices of triangle। वो सेंट्रॉइड इज जी, उसका सेंट्रॉइड कितना है g, और यहां पर कितना है उसके कोऑर्डिनेट्स 1, 5। हमको बोला है फाइंड h एंड k की वैल्यू। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये h, -6, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। तो x1 कितना आया, तो वो आया h, y1 कितना आया -6। उसके बाद b के कोऑर्डिनेट दिए हैं कितना 2, 3, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो x2 कितना आया 2, y2 कितना आया 3। उसके बाद c दिया है -6, k, इसको बोलेंगे x3, इसको बोलेंगे y3। तो x3 कितना है -6, y3 कितना है k। ठीक है, उसके बाद सेंट्रॉइड दिया है, तो g दिया है कितना है 1, 5, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। तो x कितना है 1, y कितना है 5। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 होता है। ठीक है, तो x कितना आ गया, तो x की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू x1 कितना है h प्लस x2 कितना है 2 प्लस ये कितना है -6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना है 3 इज इक्वल टू h प्लस 2
-6। तो ये कितना आ गया? 3 इज इक्वल टू एच -4, ये कितना हो जाएगा? 7। तो h कितना आ गया? तो h आ गया बेटा 7। h की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो y कितना है? 5, y1 कितना है? -6, y2 कितना है? 3, y3 कितना है? k डिवाइडेड बाय 3। तो 5 टू 3 कितना होता है? तो वो होता है 15, -6 प्लस 3 प्लस k। तो सॉरी दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पर? तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू -3 प्लस के। तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? के। तो के कितना आ गया? 18। के की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो एच की वैल्यू निकल गई, के की भी वैल्यू निकल गई। इसको लिखो। फिर 10वां क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ए और बी दिया है, तो हमें क्या दी है? ऐसे एक लाइन दी है, ठीक है। यहां पर ए कोऑर्डिनेट है, यहां पर बी कोऑर्डिनेट है। इसको हमने दो हिस्सों में बांटा, मतलब ये क्या हो गया? तीन हिस्से, ठीक है। दो जगह पे काटा, मतलब तीन हिस्सों में। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। अब ये जो है, ये एम है, ठीक है। इसको नाम दे देंगे एम। मान लेते हैं एम का रेशो इज इक्वल टू एम एन का रेशो इज इक्वल टू एन बी का रेशो। ये कैसे है? 1:1:1 के रेशो है, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2,7। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -4, -8। इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। और अब हमें क्या करना है? m निकालना है। इसको बोलेंगे x, y, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, am और mb का रेशियो क्या हो गया? 1:2 का हो गया, राइट। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी है? तो ये है 1, ठीक है। 1 इंटू, यहां पर x2 कितना है? तो वो है -4 प्लस n कितना है? 2, x1 कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये कितना है? -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। यानी कितना आ गया रे बेटा? 0 आ गया। -4 प्लस 4 कितना आ गया? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? तो 0। अब क्या करते हैं? y की वैल्यू निकालते हैं। क्या आ गया? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n आ गया। तो बेटा y हमें निकालना है। m कितना है? तो वो है 1। y2 कितना है? -8 प्लस n कितना है? 2, y1 कितना है? 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये कितना आ गया? -8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3। तो y कितना आ गया? तो y आ गया आपका 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 3, 3 2 6। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 0, 2, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? तो वो आ गए 0, 2 आ गई, ठीक है। अब n निकालते हैं। तो चूंकि अब हम n ले लेंगे, तो ये m कितना हो जाएगा? तो ये m यहां से 2 हो जाएगा, और ये बचा कुचा हमारा 1 है, ठीक है। तो यहां पर m/n का रेशियो कितना हो जाएगा? तो m/n का रेशियो हो जाएगा आपका 2:1 का, ठीक है। ये x1 है, ये सॉरी ये y1 है, ये y2 है, ठीक। अब यहां पर हम x इज इक्वल टू mx2, ठीक है, प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n लेते हैं, राइट। m की वैल्यू कितनी है? 2। x2 कितना है? -4 प्लस n कितना है? 1। x1 कितना है? तो वो है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना गया? -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना गया? -6/3। तो कितना गया? -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, ठीक है।
अब यहां पर y निकालते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू कितनी है 2, y2 कितना है रे बेटा, तो वो है -8, ठीक है, प्लस n कितना है 1, ठीक है, y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया -16 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ गया रे बेटा, ये आ गया -9 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आता है -3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ये जो n है, ये वाला n, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2 -3, ठीक है। यह इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकाले 0, 2। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -2, -3। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है। इफ ए -14, -10, बी 6, -2 इज गिवन, ये दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। तो यहां पर ये जो ए बी है, ठीक है, इसको हमें 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। मतलब ये इसके 3 कट मार दिए हैं, तो 4 इक्वल पार्ट में बांटा है। इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे आर, राइट। ए कितना है -14, -10, बी कितना है 6, -2। अब हम देखेंगे सबसे पहले ए डैश, पी डैश, बी डैश। इसमें हम पहले बोलेंगे इसको x, इसको y, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। अब ए डैश, पी डैश, बी डैश में यानी ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना है, ये हो जाएगा 3, ठीक है, राइट। तो m/n का रेशियो यहां पर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1:3, ठीक है। अब x1 कितना है, तो वो है -14, x2 कितना है, तो वो है 6, y1 कितना है -10, y2 कितना है -2। तो बेटा फॉर्मूला क्या आएगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n ही आएगा। m कितना है बेटा, m है 1, x2 कितना है 6, n कितना है 3, x1 कितना है -14 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा 1 प्लस 3, ठीक है। तो 1 इंटू 6 कितना होगा 6, माइनस ये कितना होगा, तो 14 इंटू 3 करते हैं 7 4 4 3 12, ठीक है, 3 3 42 -42 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, सर 43 लिख दिया। अब 42 में से 6 गया, कितने रहते रहे भाई, तो 36 रहते, -36 डिवाइडेड बाय 4, कितना आएगा 9 चौक 36, तो ये कितना आ रहा है -9, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -9, ठीक है। अब y निकाल लेते हैं, तो y का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना है 1, y2 कितना है -2, प्लस n कितना है 3, y1 कितना है -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कितना 4। तो ये कितना आ गया -2 -30 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ गया -32 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा y की वैल्यू आएगी -8 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई है -8। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -9, -8, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो ये क्या है बच्चों, तो ये है 2:2 का रेशो, ठीक है। तो अगर हम a डैश q डैश b देखें, तो m अपॉन n का रेशो क्या आएगा, 2:2 का आएगा, ठीक है। अब हमें x निकालनी है वैल्यू, तो x कितना आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। m कितना है 2,
बेटा x2 कितना है? तो x2 है आपका, यहां पर निकाला था हमने 6, प्लस n कितना है 2, x1 कितना है -4, देन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 कितना 4 है ना 12, ये कितना -28 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 -28 कितना होता है बेटा? तो वो होता है -16 डिवाइडेड बाय 4, यानी ये कितना आ गया? तो ये आ गया -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? -4। ठीक है, अब y भी निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक, तो y m कितना है 2 इंटू y2 कितना है? तो वो है -2, तो कितना है -2 प्लस 2 इंटू y1 कितना है -10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया रे भाई? ये आ गया -4, राइट, -20 डिवाइडेड बाय 4 कितना रहा? -24 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया? 7 चौक 24, तो ये कितना आ गया? -6। तो y कितना आ गया? तो y आ गया -6। ठीक है, तो ये क्या आ गया? -4 कॉमा -6, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए? -4 कॉमा -6। अब r निकालना है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा? तो ये रेशो 3:1 का हो जाएगा। ये है 3 और ये है 1, तो m/n का रेशो क्या आ गया? तो m/n का रेशो आ गया हमारा 3:1। अच्छा, x1 कितना था? -14, x2 कितना था? 6, y1 कितना था? -10, y2 कितना था? -2, राइट। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x कितना आ गया? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 3, x2 कितना है 6, प्लस n कितना है 1, x1 कितना है -14 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना गया? सांतरिक 18 -14 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना गया? 4/4, यानी कितना गया? 1। अब y निकाल लेते हैं। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 3, y2 कितना है -2, n कितना है 1, y1 कितना है -10 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया? -6 -10 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना आ गया? -16/4, यानी कितना आ गया? -4। तो ये कितना आ गया? इसके कोऑर्डिनेट 1 कॉमा -4 आ गए। तो हम यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कितने हैं? 1 कॉमा -4। तो इस तरह से ये 11th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। ए बी आर गिवन, तो ये दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 20, 10 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0.20 आर गिवन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट साइड। तो ए बी को 5 कॉन्ग्रुएंट साइड में डिवाइड किया है। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। तो यहां पर कितने कट पड़े हैं? 4 कट पड़े हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लेते हैं, अभी दिख नहीं रहा कॉन्ग्रेंट, लेकिन ऐसे मान लेते हैं ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ये मान लेते हैं पी, ये मान लेते हैं क्यू, ये मान लेता है आर, ये मान लेते हैं एस। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 20, 10। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, 20। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रेंट मतलब सबका रेशियो क्या आएगा? 1:1:1 का रेशियो आएगा। अब हमको क्या बोला है? ये पी के निकालो, क्यू के निकालो, आर के निकालो, एस के निकालो। ये क्या आएगा? x1 y1, ये क्या आएगा? x2 y2। तो सबसे पहले आओ इसको निकालते हैं, a डैश b डैश b को। तो ये क्या आएगा? 1:4 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, n की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक है, x1 कितना आएगा? 20, x2 कितना आएगा? 0, y1 कितना आएगा? 10, y2 कितना आएगा? 20। ठीक है, अब यहां पर x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n आ गया। m कितना है? 1,
x2 कितना है भाई, तो वो है 0 प्लस n कितना है 4, x1 कितना है 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, तो ये कितना 0 प्लस ये कितना आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 16 पंचे 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 16। ठीक है, अब y निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो m कितना है 1 इंटू y2 कितना है बेटा, तो y2 है 20 प्लस n कितना है 4 इंटू y1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 20 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है 100 बाय 5, मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है 25। तो इसके क्या आएंगे कोऑर्डिनेट 16, 25, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्या करेंगे, पी ए डैश पी डैश बी डैश करेंगे, ए डैश क्यू डैश, सॉरी क्यू डैश बी डैश। तो ये क्या आएगा 2:3 के रेशियो में आएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब x निकालते हैं, तो यहां पर हमने x1 x2 y1 y2 लिख लिए हैं। ठीक है, तो x का फॉर्मूला क्या आएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n है। तो m कितना है बेटा, तो वो है 2, x2 कितना है 0। ठीक है, x2 कितना है 0, तो n कितना है 3, y2 x1 कितना है 20, ये कितना है 20 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 5 हो जाएगा। तो ये कितना आता है 2 इंटू 0 0, ये कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय 5, 12 पंचे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब y निकालेंगे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो m कितना है 2, y2 कितना है बेटा, तो वो है 20 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना है 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5, कितना आता है 70 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आएगा 14 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 14, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 12, 14। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 12, 14। ठीक है, अच्छा 60, 30, 40, 50, ओके। नाउ कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए डैश आर डैश बी डैश करते हैं, ए डैश आर डैश बी डैश। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 3:2 का रेशियो है। तो m कितना है 3, n कितना है 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 3, x2 कितना है 0 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो ये कितना आता है 40 भागिले 5, तो कितना गया 8×5 = 45, x की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है। ठीक है, अब y निकाल लेते हैं। y फॉर्मूला क्या है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। m कितना है 3, y2 कितना है 20 प्लस n कितना है 2, y1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ गया 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना है 80 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया 16×85। ठीक है, तो ये कितना आ गया 16, तो क्या आ गया इसके 8,16 आ रहा है, 8,16 इसके आ गए। ठीक है, अब यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, 20 प्लस 40, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 40 चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो 12×5 = 60। हाँ, तो ये 12 आ रहा है बेटा, तो ये 12 आ रहा है, माई मिस्टेक। ठीक है, ये 12 आ रहा है। ठीक है,
अब यहां पर 20, राइट। अब ये निकल गया बेटा, अब हमको एस निकाल, तो ये क्या आएगा 4:1 का रेशो आएगा। ए डैश एस डैश बी, ये क्या आएगा 4:1 का रेशो आएगा। ए डैश एस डैश बी, एम की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू कितनी है 1, राइट। x1 x2 तो पता ही है हमको, तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो m कितना है 4 इंटू x2 कितना है 0 प्लस n कितना है, सॉरी, m कितना है 4, n कितना है 1, x1 कितना है 20 डिवाइडेड बाय 5। तो 4 इंटू 0 0, 20 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आ गया 5 चौक 20। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। एम कितना है वो है 4, वाई टू कितना है 20 प्लस एन कितना है 1, वाई वन कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5। तो 20 चौक क्या आ गया 80 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ गया 90 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ गया रे बेटा, तो ये आ गया 5 से का 5 कितना आ गया 8 25 40 18, ठीक है, कितना आ रहा है 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा 4,18, ठीक है 4,18। तो बच्चों यहां पर आपकी प्रैक्टिस सेट 5.2 खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।